बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल वाले पानी से मुंह धोने से दिन भर की सारी चिकनाई दूर हो जाती है। मिसवाक करने से कभी मुंह के कैंसर की बीमारी नहीं होती। खाने के बाद पानी ना पीने की वजह से सेहत दिन ब दिन अच्छी होती जाएगी। मूली खाने से कब्ज की बीमारी खत्म हो जाती है। लकड़ी की आग पर पकाया हुआ खाना सेहत के लिए निहायत ही मुफीद है। बकरी का दूध पीने से दिमाग तेज हो जाता है। भैंस का दूध पीने से मोटापा आता है। गाय का दूध पीने वाले अफराद में जवानी लौट आती है। ऊँटनी का दूध पीने से जिस्म की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अरवी खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। जिन लोगों की यादाश्त कमज़ोर है, इन्हें चाहिए कि शलजम का सालन बनाकर खाएं। खड़े होकर पानी पीने से बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। घर से जब भी निकलो दरूद इब्राहिमी पढ़कर निकलो, इससे कोई मुसीबत नहीं आएगी। बैंगन खाने से इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है। हामला औरत रात के वक्त अंडों का इस्तेमाल हरगिज़ न करे, इससे हमल को नुकसान हो सकता है। मोबाइल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल नज़र की कमज़ोरी का बायस बनता है। जो लोग सोने से पहले बैतुल खला नहीं जाते, उन पर जल्दी बुढ़ापा आता है। जिन ख़वातीन को कमर दर्द का मसला रहता हो, इन्हें चाहिए कि गोभी का सालन हफ्ते में एक बार लाजमी इस्तेमाल करें। केले पर ज़ीरा लगाकर खाने से कद जल्दी बढ़ता है। खाने वाले बर्तन को वॉशरूम में इस्तेमाल करने से रिस्क में बरकत ख़त्म हो जाती है। जो औरतें अपने शौहर के सर पर तेल की मालिश करती हैं, इनके शौहर दूसरी औरतों की जानिब राग़िब नहीं होते। सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़कर सोने से बुरे ख्वाब नहीं आते। चांदी के बर्तन में कोई भी चीज़ डाल दो, वो पड़े पड़े ख़राब नहीं होती। खाना बनाते वक्त कोशिश करें कि लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, क्योंकि स्टील के चम्मच इस्तेमाल करने से कैंसर जैसी बीमारियां होने का खदशा रहता है। स्टील के गिलास में पानी पीने से दिमाग तेज होता है। जो औरतें घर में खड़े होकर कपड़े पहनती हैं, इस घर में रिस्क की कमी हो जाती है। बोतल को मुंह लगाकर पानी पीने से जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। जो मर्द हफ्ते में 2 दफ़ा मुबाशरत करते हैं, इनको हार्ट अटैक का ख़तरा कम होता है। बग़ैर केमिकल के बालों को बरगंडी कलर कैसे करें? जाने बग़ैर डाई के बालों को मुख्तलिफ रंगों में रंगने के 3 घरेलू तरीके। पुराने दौर में जिसके बाल सफ़ेद होने लगते थे, इसे मेहंदी से बाल रंगने का मशवरा दिया जाता था। लेकिन अब वो ये दौर तो नहीं। जदीद ज़माने में मेहंदी से रंगे लाल बाल ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते, जबकि केमिकल ज़्यादा डाई लगाने से बाल ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आज हम आपको चंद ट्रेंडिंग रंगों के बग़ैर केमिकल वाले घरेलू डाई बनाने का तरीका बताएंगे। बरगंडी कलर। आजकल बरगंडी कलर बहुत ज़्यादा फैशन में इन है। इस रंग से बग़ैर केमिकल के बालों को रंगना चाहते हैं तो नारियल या फिर जैतून का तेल लें। इसमें चुकंदर का रस मिलाएं और बालों पर लगाकर सर पर थैली बांध लें। इस अमेज़े को सर पर तकरीबन 1 घंटा लगा रहने दें और फिर सिरके मिले पानी से सर धो लें। अगर आपको देर पा रंग चाहिए तो घुली हुई मेहंदी में 1 लीमू का रस निचोड़ें और चुकंदर को उबालकर इसका पानी बना लें। वो पानी मेहंदी में मिक्स करके सर पर लगाएं और 1 घंटे के बाद सर धो लें। डार्क ब्राउन कलर। 1 कप डार्क कॉफ़ी बनाएं और इसमें 2 खाने की चम्मच पिसे हुए कॉफ़ी के दाने मिलाकर नहाने के बाद सर पर कंडीशनर की जगह लगाएं और 1 घंटे के बाद सर धो लें। बाल गहरे चॉकलेटी रंग के हो जाएंगे। सुर्ख रंग। अगर आपको बालों पर खिलता हुआ सुर्ख रंग पसंद है तो 1 गाजर का रस जैतून या नारियल के तेल में मिलाकर सर पर लगाएं और 1 घंटे के बाद सिरके मिले पानी से सर धो लें। खराटों से निजात पाने के चंद आसान टोटके ज़रूर जानें।
اگر آپ یا آپ کے کمرے میں سونے والے بہن، بھائی، شوہر یا بیوی غرض کوئی بھی نیند میں خراٹے لینے کی عادت کا شکار ہے تو یقیناً آپ کی نیند بھی متاثر ہوتی ہوگی اور آپ کے انہیں ٹوکنے سے ان کی نیند بھی خراب ہوتی ہوگی۔ دراصل خراٹے لینے والے لوگ بے بس ہوتے ہیں اور نیند میں خراٹے لینا یا نہ لینا ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اس لیے انہیں اس بات کے لیے ذمہ دار تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ البتہ کچھ ایسے طریقے ہیں جن سے اس ناگوار عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کسی حد تک مدد مل سکتی ہے۔ پیٹھ کے بل سونا، یہ سونے کا عام طریقہ ہے لیکن اس کی وجہ سے حلق پر دباؤ پڑتا ہے اور اکثر زبان حلق کے اندر پھنس جاتی ہے اور خراٹے کا سبب بنتی ہے۔ اس طرح سونے کی بجائے کروٹ لے کر سونے کی کوشش کریں۔ پانی پئیں، اگر آپ کے حلق، منہ اور ناک کا حصہ بہت زیادہ خشک ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ نے مناسب مقدار میں پانی نہیں پیا، جس کی وجہ سے بھی خراٹے پیدا ہو سکتے ہیں۔ کوئی خاص عادت، موٹاپا، الکحل کا استعمال اور سگریٹ نوشی جیسی عادتیں بھی خراٹے کا باعث بنتی ہیں، اس لیے ان عادتوں کا ترک کر دینا ہی بہتر ہے، اور اگر وزن بہت زیادہ ہے تو اسے بھی کم کرنا بہت ضروری ہے۔ گلا خراب ہونا، گلا خراب ہونا یا حلق میں بلغم کی زیادتی سوتے ہوئے سانس لینے میں دقت پیدا کرتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو معالج سے رجوع کریں اور نیم گرم پانی سے غرارے کریں۔ ہلکی آواز میں کھنگاریں، اگر ساتھ والے کے خراٹے سے آپ کی نیند بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے تو بجائے انہیں جگانے کے آپ کا ہلکی آواز میں کھنگارنا ہی کافی ہوگا اور وہ خراٹے لینا بند کر دیں گے۔ شلجم بدن کی کمزوری دور کرتا ہے اور خشک کھانسی میں بے حد مفید ہے۔ پودینہ بھوک بڑھاتا ہے اور پیشاب آور ہے۔ ٹماٹر خون صاف کرتا ہے اور جسم کی خشکی بھی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نیند پوری کریں۔ اگر آپ اپنے معدے کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ ٹھنڈی چیزوں اور ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں اور بہت زیادہ مرچ مسالوں والے کھانوں سے بھی پرہیز کریں۔ شرمگاہ کے بال صاف کرنے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ نہاتے وقت جسم پر تیل لگاؤ تو بدن میں سستی نہیں آتی۔ مباشرت کے فوراً بعد پیشاب کرنے سے پتھری پیدا نہیں ہوتی۔ انگور کھانے سے نفس کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اجوائن کا استعمال ہمیشہ بندے کو مضبوط رکھتا ہے۔ آئی ہوپ سو فرینڈز، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نالجبل رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔